हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, कोर्स की अगर हम बात करें तो एएमयू बीटेक, एमबीए और एमएसडब्ल्यू, क्योंकि इन तीन कोर्सेज का रिजल्ट आया है। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये है कि आपके ऑनलाइन काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और भी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता ही है कि जो एमयू में बीटेक का जो रिजल्ट है, फिलहाल बीटेक की बात करें, जो रिजल्ट है उसमें तीन तरीके का लिस्ट है। एक सेलेक्टेड लिस्ट है, दूसरा चांस मेमो लिस्ट है, और तीसरा जो है आपका स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। तो स्पेशल कैटेगरी में भी कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट, कुछ वेटिंग लिस्ट वाले हैं। ओवरऑल ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो सेम टाइम में काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो एक बार में ही सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। हाँ, ये है कि सबसे पहले जो एडमिशन मिलेगा वो सेलेक्टेड वालों को मिलेगा, देन सीट्स खाली रहेगा तो चांस में वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। बट उसके लिए डेट फिक्स होता है कि भाई सेलेक्टेड लिस्ट वालों को एडमिशन कब मिलेगा, चांस में वालों को कब मिलेगा। अगर सीट्स खाली रहा तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बस यहाँ पे अभी ये समझिए कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो पाएगा। हालांकि आपका लिस्ट आ चुका है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आपका काउंसलिंग कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। दूसरा, काउंसलिंग कब से होगा। हमारे हिसाब से एज मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, काउंसलिंग मेरे हिसाब से आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो सकते हैं। उससे पहले मुश्किल ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मानकर चले कि एमयू का बीए पॉलिटिकल बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम्स हो गया, बीएलएलबी हो गया। इसके अलावा बैचलर में जितने भी कोर्स है, चाहे वो बीएससी का कोर्स हो और इवन स्कूल की कोर्स को, यानी कि 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो आप उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में जा सकता है। रहा सवाल इससे अपडेटेड आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे आएगा आपको अपडेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, तो नंबर एक पे आपका अपना फोटो, आपका आधार कार्ड भी चाहिए होगा। आधार कार्ड ये यूँ समझिए कि आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो चाहिए होगा। तो आपका फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका हाई स्कूल के मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट, और आपके इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो जैसे अब देखा जाए तो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए हिसाब से एलिजिबिलिटी जो 12th है, तो ऐसे में उनकी 12th का जो मार्कशीट है वो सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब जिस स्टूडेंट्स का मास्टर्स में है, जैसे मान ली बीटेक एमबीए प्रोग्राम में है या एमएसडब्ल्यू में है, तो उनको अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो उनको मार्कशीट कौन कौन सा अपलोड करना पड़ेगा, स्कूल का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट सभी नहीं है, जो है उसके हिसाब से अपलोड कर देगा, वरना ये कि कोशिश ये करेगा आपका सारा मार्कशीट हो जाए, सारा मार्कशीट अपलोड कर सके। आप ये है कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो क्लेम करके मार्कशीट लेने की कोशिश करिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने बता दिया। हाँ, इसके साथ ही एक डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड होंगे स्पेशल कैटेगरी का। इसके अलावा आप कहेंगे ये मास्टर्स में क्या अपलोड करेंगे, स्कूल में क्या करेंगे, देखिए इसको वैकेंट रखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका काउंसलिंग 3 प्रोसेस में होता है। एक तो ये कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, देन आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन कंफर्म करना होता है। तो काउंसलिंग में आपको टाइम मिलता है, जैसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपलोड करना होता है और सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद 2 दिन का टाइम मिलता है। 2 दिन में एमयू आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। उसके बाद देखिए कि हाँ भाई ये बच्चा ठीक है, मतलब ठीक नहीं, मतलब आपका सेलेक्टेड लिस्ट नाम आ चुका है, तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाएगा। फिर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का सीन है वो आपको, हालांकि इन्होंने बता दिया, देखिए क्या क्या लिख रहा है। कैंडिडेट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग कलर्ड स्कैन, बहुत मतलब कलर्ड में चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास जीरोक्स है, क्या जीरोक्स काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, मैंडेटरी कह रहा है, क्या क्या कलर्ड में बोल रहा है आपको, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं बोल रहा है, कलर्ड में बोल रहा है। इसके साथ ही ये कह रहे हैं बोथ साइड, अगर आपके मार्कशीट के पीछे भी कुछ कहानी लिखा हुआ है तो दोनों को एक ही पीडीएफ में, या मतलब मान ली कि 2 पेज का पीडीएफ बना लीजिएगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर मान ली स्टेप से मान ली कि सिर्फ फ्रंट पे ही है, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मार्कशीट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रंट पे होते हैं, तो सिर्फ उसका एक पीडीएफ बना। लेकिन अगर बैक साइड में भी है तो उसका भी पीडीएफ बना लेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आपके मार्कशीट कौन कौन से चाहिए होगा। 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड है, क्योंकि एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है। दूसरा, आप अगर आप बीए के लिए यानी बैचलर के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, मतलब यहाँ इस हालांकि ये कह नहीं रहा है कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट में ही तो वो कलर्ड होता है, जीरोक्स थोड़ी कलर्ड होगा। तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करने पड़ सकते हैं या पड़ेंगे। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स मान ली मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें देखिए क्या कर रहे हैं, मार्कशीट्स ऑल सेमेस्टर या पार्ट या ट्रांसक्रिप्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी।
मतलब है कि आपके जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट है वो सब अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी ओरिजिनल आपको मिले हैं वो सब अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कुछ का क्वेरी हो सकता है कि हमारे पास जैसे मान लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है या फाइनल मार्कशीट नहीं है। देखिए जो है वो सब अपलोड कर दिए, बाकी जो नहीं है उस पर एक्सक्यूजेज दीजिए कि सारा भी नहीं है, जब होगा तो दे देंगे इस टाइप से। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप वो एक्सक्यूज नहीं दी तो बेहतर है, आप अभी से ही आप जहाँ भी पढ़ते हैं एप्लीकेशन दे करके अपना जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो निकलवा लीजिए। क्लियर है, बाद में इशू ना हो। नेक्स्ट बात करें तो स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी आपने डाला है तो जैसे मान ली कोई जनरल स्टूडेंट है वो अपना स्पेशल कैटेगरी थोड़ी डालेंगे, तो वो नहीं डालेंगे, इसलिए उनको बेहतर है कि वो अगर नहीं डालें तो उनको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो एज ए नॉर्मल, जिसे अब स्पेशल कैटेगरी में डोमिसाइल भी आज डोमिसाइल भी रहा है जिसने अपलोड किया है। इसके साथ ही ओबीसी एसटी इस टाइप से जो भी है एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, ए कैंडिडेट शॉर्टलाइज फॉर पीजी लेवल कोर्स लाइक एमबीए विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल मार्कशीट अप टू ग्रेजुएशन। मतलब आपके सारे मार्कशीट सबमिट करने को कहा जा रहा है, 10 का भी, 12 का भी और ग्रेजुएशन का भी। सिमिलरली ए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूजी लेवल कोर्स बीए विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल, मतलब जो बीए के लिए हैं उनको जो है देखा जाए तो 12th के मार्कशीट सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो मास्टर्स के स्टूडेंट के साथ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये साफ करें भाई आपको सारा मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। अगेन ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू कोर्स ऑफ स्टडी अंडर स्पेशल कैटेगरी आर क्लेम बाई हिम हर विल हैव टू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब ये कि अगर आपने स्पेशल कैटेगरी चूज़ किया तो आपको स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम में भी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 11th में, ये कह रहे हैं कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड, मतलब कैंडिडेट चाहे तो अपलोड कर सकते हैं क्या क्या, अपना माइग्रेशन, अपना मार्कशीट, अदर एग्जामिनेशन अगर पास हुए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप चाहें तो अपलोड कर, आपके चॉइस होंगे। इसके साथ ही आपका गेट का अगर सर्टिफिकेट नंबर है वो भी एमटेक प्रोग्राम के लिए वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा परमिसिबल फाइल फॉर्मेट अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर जेपीजी ये इसमें अवेलेबल होगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में करेंगे और फोटो वगैरह जो करेंगे वो जेपीजी में करेंगे। मतलब जैसे मार्कशीट हो गया, कैरेक्टर हो गया या फिर आपके स्पेशल कैटेगरी हो, इनको आप पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा। और जो फ़ोटो है, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, इसको आप जेपीजी में करना पड़ेगा। ठीक, अब ये सारा बस यही इतना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बाकी मतलब ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, जब आपके ऑफलाइन ऑफलाइन जब आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। मांगे कि हाँ भाई अपना माइग्रेशन डालिए, दीजिए, अपना कैरेक्टर दीजिए, अपना वो सारा गैप है तो गैप दीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का गैप को लेकर इशूज होगा, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने गैप को लेकर वैसी बात नहीं कहा है। तो अगर गैप के लिए उन्होंने नहीं कहा तो बस सही जैसे हो सही काउंसलिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनफैक्ट गैप का भी कोई सेक्शन तो छोड़ा नहीं कि हाँ भाई अगर गैप है तो गैप का ये अपलोड करिए। तो जब इन्होंने कहा ही नहीं तो फिर छोड़ देंगे वैसे ही। जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगा या जब ऑफलाइन बुलाया जाएगा तो उस टाइम हम गैप का एफिडेविट दे देंगे, हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी जो हम आपको ये जो मतलब ये इंटरसेक्शन या इंटरफेस जो दिखा रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं बल्कि इंटरफेस जो दिखा रहे हैं, ये एएमयू का लास्ट ईयर का काउंसलिंग का पीडीएफ है। हालांकि लास्ट ईयर का कह लिया, उससे पिछले साल का कहिए, काउंसलिंग वही था, मतलब प्रोसीजर वही था, कोई अलग नहीं, सेम तरीके से हुआ था। बाकी काउंसलिंग को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर ज़्यादा कोई क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं।